ठीक है। आप जयकारा बोलिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। तुम समझ के संगत की चोरे बाबा, तुम समझ के संगत की चोरे बाबा, मुझ जैसा दीवाना न कोई, मुझ जैसा दीवाना न कोई, जाही सो लोक लजिया पावे, जाही सो लोक लजिया पावे, सो तो मोहे बड़ा तुम समझ के संगत की चोरे बाबा, तुम समझ के संगत की चोरे बाबा। मैं तो बात करूँ रे दीवानी, मैं तो बात करूँ रे दीवानी, दुनिया तो स्यानी सुजान, दुनिया तो स्यानी सुजान, स्याने दीवाने संग क्यों कर होवे, स्याने दीवाने संग क्यों कर होवे, तुम मिलियो मोहे पहचान, तुम समझ के संगत की चोरे बाबा, तुम समझ के संगत की चोरे बाबा। जब मैं मरम पायो मोह जल को, जब मैं मरम पायो मोह जल को, तब मैं भाग्या रोई, तब मैं भाग्या रोई, डर के उबट चले आओ बाटे, डर के उबट चले आओ बाटे, बाट बड़ी में खोई, तुम समझ के संगत की चोरे बाबा, तुम समझ के संगत की चोरे बाबा। मैं छोड़े कुटुंब सगे सब छोड़े, मैं छोड़े कुटुंब सगे सब छोड़े, छोड़ी मत स्वात शराम, छोड़ी मत स्वात सराम, लोक वेद मर ज्यादा छोड़ी, लोक वेद मर ज्यादा छोड़ी, भाग्या छोड़ सब धर्म, तुम
समझ के संगत की चोरे बाबा तुम, समझ के संगत की चोरे बाबा। अब तो कछुए ना देखत मद में, अब तो कछुए ना देखत मद में, पर ए मद तो है पल मात्र, पर ए मद तो है पल मात्र। महामत दीवाने को कहियो न माने, महामत दीवाने को कहियो न माने, सो पीछे कर सी पछताप तुम, समझ के संगत की चोरे बाबा तुम, समझ के संगत की चोरे बाबा। मुझ जैसा दीवाना न कोई, मुझे जैसा दीवाना न कोई, जाहि सो लोक लज्या पावे, जाहि सो लोक लज्या पावे, सो तो मोहे बढ़ाई तुम, समझ के संगत की चोरे बाबा तुम, समझ के संगत की चोरे बाबा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। धन्यवाद प्रवीण दीदी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथी को। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुनीता जी। प्रणाम जी। प्रथम लागो दोई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन, लाक तली लालेरिया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों, फलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए, श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी, ये बीतक साहब वाणी का ये 20वां प्रकरण अब शुरू हो रहा है। 19 प्रकरण हो गए थे, अभी 20वें प्रकरण पे आगे चल रहे हैं। कल 3 सृष्टि की पहचान महामती जी ने प्रकरण में कराई थी, और अभी जो है जयराम भाई कंसारा जी को जगाने के लिए जाते हैं शिवजी साहिब जी। जागनिक कार्य शुरू हो चुका है। अभी सारी माया देखकर अब
महाराज ठाकुर ने पूरी तरह से ये निर्णय ले लिया है कि अब वो जागनी कार्य में ही लगेंगे, धनी के कार्य में लगेंगे, अब उनको माया में नहीं पड़ना है। तो इस प्रकार से सबसे पहले वो शुरुआत करते हैं जयराम भाई कंसारा से। क्या कह रहे हैं? श्री महामती कहे ए मोमिनो ए बेबरा तीनों का कया तुम, कहूं आगे और मजल की जो दिखाया खेल हुक्म। फिर कहूं श्री जी की जो बीतक बीच इस्लाम, लड़ाई करी दज्जाल सो कहूं मुकाम और ठाम। महामती जी कह रहे हैं कि अब मैं शिरडी साहिब जी के बारे में आपको बीतक धर्म की आगे बताता हूं कि किस प्रकार से उन्होंने किस किस जगह पर, किस किस ठिकाने पर दज्जाल के साथ कैसे कैसे लड़ाई करी और कैसे कैसे जागनी कार्य किया। ये लालदास जी कह रहे हैं मैं आपको बताता हूं। जब जाम वजीर विदा दे, देख कसाला दुख हुआ हुकुम हक सुभान का, अब ए पावे सुख। अब जब कांजी भाई भी उस रिहाई से छूट जाते हैं, उस जेल से, और कांजी भाई ने शिरडी साहिब जी को तो पहले ही वहां से निकाल दिया था, तो कह रहे हैं बाद में जब जब वजीर और उनको विदा करते हैं, तब उनको ऊपर इतना दुख और कसाला देखकर अब राज्य के मूल हृदय में ये विचार आता है, हुआ हुकुम हक सुभान का, अब ए पावे सुख। अब महाराज ठाकुर इंद्रावती की आत्म और शिरडी साहिब जो उनको महिमा मिली है, उनको अब सुख ही सुख मिलना है, अब उनको दुख नहीं मिलना है। तो जितने भी दुख थे माया के, अभी यहाँ तक मिल चुके। उन्होंने लड़ाई भी कर ली दज्जाल से, और दज्जाल से लड़ाई तो आगे भी करेंगे, लेकिन जो माया की तरफ से उनको धक्के लगने थे, वो सारे धक्के यहाँ तक उनकी परीक्षा ले ली गई। और अब राजी महाराज ने, यानी कि स्वयं अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म, जो मूल मिलावे में बैठे हमें खेल दिखा रहे हैं, जिनकी इच्छा से ही यहाँ पर का पत्ता भी हिलता है, या हम मोमिनों के बीच में जो भी लीला होती है वो हक सुभान के दिल से ही होती है, वहीं से ही हुक्म पारित होता है। तो लिख रहे हैं यहाँ पर लालदास जी, हुआ हुकुम हक सुभान का, अब ए पावे सुख। अब वहीं से ही हुक्म पारित हो गया कि अब इनको सुख ही सुख देना है। तब गुजरात से आए दीप में भाई साथी जयराम के घर, उठ मिले आनंद सो बड़ो सुख पायो देखकर। तब गुजरात से दीप बंदर में आते हैं, जयराम भाई कंसारा के घर में बड़े आनंद से सुख भाव से वो इनसे मिलते हैं। लगा खेम कुशल पूछने कहाँ से पधारे श्री महाराज, हमसो कहो हकीकत इत पधारे कौन काज। जयराम भाई कंसारा पूछते हैं। जयराम भाई कंसारा उन 313 वासनाओं में से हैं जिनको धनीदेव चंद जी ने जागृत किया था, लेकिन बाद में धनीदेव चंद जी के तन छूटने के बाद ये सभी वासनाएं जो है वो सो गई थी, माया में लिप्त हो गई थी। अभी वहीं से शुरुआत कर रहे हैं शिरडी साहिब जी। कुशल क्षेम पूछने लगे कि भाई कैसा तुम्हारा हाल है, कहाँ से आ रहे हो महाराज जी, और हमें सब हकीकत बताओ कि आप यहाँ किस कारण से पधारे हो। तब जवाब दिया शिव जी ने, हम आए तुम्हारे काज, हमको भेजा हक ने हुक्म दिया श्री राज। बिल्कुल स्पष्ट उत्तर देते हैं शिव जी साहिब जी। क्या कहते हैं? हम आए तुम्हारे काज, हम तुम्हें जगाने के लिए ही आए हैं। हमको राजी महाराज ने भेजा है हुक्म देकर कि तुम्हें जागृत करना है। ढूंढ काढ़ो साथ को, माया करो खबर, याद करो निधाम को, चलो रहा इस्लाम पर। हमें राजी महाराज ने हुक्म भेजा है कि सब सुंदर साथ को ढूंढना है, उनको माया से निकालना है, उनको खबरदार करना है, और उनको परमधाम की याद दिलानी है, और धर्म की राह पर उन्हें अग्रसर करना है। तो हमें तो अक्षरातीत पारब्रह्म ने स्वयं ही आपको जागृत करने के लिए भेजा है। हुई चर्चा इन समय श्री देवचंद जी सो लेके, साथ की खबर पूछते एते दिन दीप में रहे। ये चर्चा धनी देवचंद जी के प्रसंग से शुरू होती है कि धनी देवचंद जी ने तुम्हें जगाया, लेकिन तुमने आकर यहाँ पर क्या किया? कुछ भी नहीं किया, अपना बिजनेस ही करते रहे लोहे का, लेकिन तुमने किसी भी सुंदर साथ को नहीं जगाया। तो क्या कह रहे हैं? हुई चर्चा इन समय श्री देवचंद जी से लेके, धनी देवचंद जी के वचनों को लेकर यहाँ पर चर्चा शुरू होती है। साथ की खबर पूछते एते दिन दीप में रहे।
कह रहे हैं कि आप इतने दिन से दीप बंधन में रह रहे हैं, कितने सुंदर साथ को आपने जगाया, कितने सुंदर साथ की आपने खबर ली, कुछ भी नहीं किया। कौन साथ तुम काढ़िया, किनको राह बताई, तुम साथी श्री देवचंद जी को नूर रोशनी ना दिल में ले आई। आप यहाँ पर रहते हुए इतने वर्ष आपको बीत गए, आपने किस सुंदर साथ को माया से निकाला, किसको धर्म की राह बताई। आप तो धनी चंद जी के साथी थे, उनसे जागृत हुए थे, आपके सद्गुरु थे, नूर रोशनी दिल ना ले आई। आपके चारतम ज्ञान भी लिया था उनसे, नूर भी आपके हृदय में आया परम धाम का, लेकिन आपने उसको दूसरों को बांटा ही नहीं। तुमको ऐसा ना चाहिए, कर बैठो एती अंधेर, श्री धाम धनी को देख के तुमको शर्म ना आई फिर। तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, शिव जी साहिब जी कह रहे हैं कि इतने अंधेरे में आप स्वयं ही चले गए जागृत होकर। दूसरों को जगाने की तो बात बहुत दूर की है, आप खुद ही नूर को लेकर, परम धाम के नूर को लेकर खुद ही अंधेरे में चले गए। कर बैठो एती अंधेरे, श्री धाम धनी को देख के तुमको शर्म ना आई फिर। अपने जिस तारतम ज्ञान को लिया था तुमने धनी देवचंद जी से, उस नूर रोशनी को अपने दिल में धारण करके भी तुमने कोई काम नहीं किया, तो इस बात की आपको शर्म नहीं आई अपने अंदर। एक पाती कबहू ना लिखी कि हमारो ना तो श्री धाम, श्री देवचंद जी सफर किया तुम कबहू ना आए इस ठाम। और फिर यहाँ से धनी देवचंद जी से जागृत होकर तारतम ज्ञान लेकर यहाँ आ गए, फिर तुमने कभी एक पत्री तक नहीं लिखी वहां पे नौतनपुरी में कि किसी सुंदर साथ का कोई हालचाल ही लेते, कि कोई तुम्हारा उनसे नाता था परम धाम का, उनसे जुड़े रहते। यहाँ पे आकर बिल्कुल कट गए, कभी वहां की खोज खबर ही नहीं ली। और देवचंद जी जब तन छोड़ के गए इस दुनिया में, तब भी तुम उनसे मिलने के लिए उस समय भी ऐसा अवसर था कि आपको आना ही चाहिए, लेकिन आप तब भी नहीं आए। बैठे बिहारी जी चाकले, ना गए तुम तित, कबहू खबर ना पूछी तिनकी, क्या हाल तुम्हारा वक्त। धनी देवचंद जी के जाने के बाद फिर जो है बिहारी जी को भी गादी पर बिठाया गया, लेकिन उस समय भी आप नहीं आए, आपने किसी की खबर नहीं ली। क्या हाल तुम्हारा वक्त। आप अपने आप को देखिए कि आपका क्या हाल हो गया है। परम धाम का तारतम ज्ञान लेकर, परम धाम में राज्य के स्वरूप की पहचान कर कर धनी देवचंद जी जैसे सदगुरु के मिलने के बावजूद आपने कुछ भी नहीं किया। मिल गए माया में जाने अनादि के इत, हम कबहू न जाएंगे श्री धाम लीला मोतित। लगता है आप भूल गए हैं, आपको लगता है ये माया अनादिकाल तक है और यहीं पर ही आपको रहना है। आप भूल गए कि कभी आपको मूल मिलावे में फिर से जागृत होना है और धनी से नजरें मिलानी है। आप इन सब बातों को भूल गए। सुंदर साथ जी, जितनी भी बातें जयराम भाई कंसारा को कही जा रही है, ये सारी बातें हमें ही कही जा रही हैं। हम सब कहीं ना कहीं जयराम भाई कंसारा ही है। दुनिया को ये सत्य मान बैठे हैं। हमें ज्ञान से पता तो चलता है कि हमें परमधाम में जागृत होना है और ये खेल क्षण भर का है, लेकिन जब हम अपनी नजर को यहाँ घुमा लेते हैं तो ये क्षण भर का नहीं लगता है। लगता है पता नहीं कितने काल से होता चला आ रहा है और आगे भी पता नहीं कितने काल तक ये होता ही रहेगा। हमें जो है ये बहुत छोटा सा क्षणभंकुर नहीं दिखता है। यही बात की जागनी यहाँ पर शिवजी साहिब जी कर रहे हैं। तो हम सबको इन वचनों को जो जयराम भाई कंसारा को कहे जा रहे हैं, उनको हमें अपने ऊपर लेना चाहिए कि ये हमें ही कहे जा रहे हैं। तो वही पूछ रहे हैं कि तुमको कभी कोई चोट ही नहीं लगी कि तुमको परम धाम में जागृत होना है, फिर राज्य से नजरें मिलानी है और तुमने ऐसा कोई भी काम नहीं किया। तुमको ऐसा न चाहिए, देखो अपनी बुनियाद, तुम श्री देवचंद जी के साथी, गिरोह पैगंबर आद। शिवजी साहिब जी कह रहे हैं देवचंद जी के साथी होते हुए तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमको अपनी बुनियाद देखनी चाहिए। तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम परम धाम के रहने वाले हो। तुम मूल मिलावे में बैठे हुए हो, उस अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के चरणों में बैठे हो। तुम उसकी आत्म हो, उनके चरणों में तुम्हारी परात्म बैठी हुई है। हम सब कौन है? राज्य की अंगनाएं हैं। हम सब कौन है? धनी देवचंद जी के साथी कहा जा रहा है, हम सब श्यामा महारानी के अंग हैं। हम सब अपनी इन बातों को भूल जाते हैं कि हम और राज्य और श्यामा जी के नूरी अंग हैं। हम राज्य और श्यामा जी के इश्क के स्वरूप हैं, हम उनकी इच्छा के स्वरूप हैं।
और हम अपनी बुनियाद को भूलकर इस दुनिया में माया को ही अनादिकाल का समझकर यही की ही कार्य में लगे रहते हैं। और हमें परमधाम में फिर से जागृत होकर राज्य से नजरें मिलानी है, रूहों से नजरें मिलानी है, श्यामा महारानी से नजरें मिलानी है, ये सब हम भूल जाते हैं। तिन सामे तुम ना देखा के खाबिंद तुम हमारा कित, हम आए माया देखने क्यों ऐसा भूलो इत। तुमने कभी भी नहीं देखा कि तुम्हारा खाबिंद कौन है। परमधाम में बैठे अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म हमारे खाबिंद है। हम इस माया को मात्र देखने आए हैं, खेलने नहीं आए हैं, इसमें भूल जाने के लिए नहीं आए हैं। हम इस माया को सिर्फ देखने आए हैं। क्यों ऐसा भूलो इत, तुम ऐसे अपने मूल परमधाम की बुनियाद को, अपने मूल परात्म के स्वरूप को और अक्षरातीत के अंगना होने के भाव को तुम क्यों भूल जा रहे हो। यहाँ पर यो वचन खंडनी के शिवजी कहे बेसुमार, कई दृष्टांत देके किया जीवता खबरदार। इस प्रकार से कई खंडनी के वचन कहे श्री साहिब जी ने जयराम भाई कंसारा के को, या कहना चाहिए कि हम लोगों को ऐसे खंडनी के वचन कहे, कई दृष्टांत देके किया, कई तरह के दृष्टांत देकर फिर उनको खबरदार कर दिया, जीवता खबरदार। जयराम भाई कंसारा तो फिर भी जो सब कुछ भूल गए थे, उनको जो है राजे महाराज ने शिवजी साहिब जी के माध्यम से फिर से जीवता और खबरदार कर दिया। आज हमें इतने वर्ष हो गए, हम अभी भी जीवित और खबरदार नहीं हो पा रहे हैं। कबलो कासा कूटेगा, कबलो हथौड़ा एहरन, कबलो घर में बैठेगा आई सिर पर कयामत रोशन। कह रहे हैं तुम कब तक कासे को कूटते रहोगे। हथौड़े से वार उनका काम था, हथौड़े से वो बर्तन बनाते थे, तो इसलिए कह पूछ रहे हैं कि तुम कब तक कासे को कूटते रहोगे हथौड़े से, कब तक अपने घर में बैठे अपना काम धंधा देखते रहोगे। सिर पर कयामत आ गई है और तुम खुद को ही जागृत नहीं कर पा रहे हो, दूसरों को जागृत करने की तो बात बहुत दूर की है। ए मुद्दार 14 तबक सो अब होत है नास, कछु शर्म न आई हक की तुम कहावत गिरो खास। तुम परम धाम की खास गिरोह में कहलाते हो, तुम परम धाम के मोमिन हो, उस अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की नूरी आत्म हो। तुमको शर्म नहीं आ रही है कि तुम इस 14 तबक जो कि मिट जाने वाले हैं, पल भर में ही नाश हो जाने वाला है जिसका, तुम उसमें खुद को निमग्न किए बैठे हो, खुद को ही यहाँ पर अनादि और अनंत काल तक खुद को समझकर इसी में ही अपना जीवन बिताते चले जा रहे हो। तुमको शर्म आनी चाहिए कि तुमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बहुत दिन मुर्दार में तुम किया गुजरान, अब केते दिन जियोगे कछु घर की करो पहचान। इस मुर्दार दुनिया में तुमने अब तक कितने दिन भूलकर गुजार दिए हैं, अब कितने दिन और तुम इस दुनिया में ही गुजार देना चाहते हो। कछु घर की करो पहचान, अब वो समय आ गया है कि तुम्हें मूल परमधाम की पहचान करनी चाहिए और अपनी परात्म की पहचान करनी चाहिए, अपना अक्षरातीत से अपनी निस्बत की और अपनी वायदत की पहचान करनी चाहिए कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, किस उद्देश्य से आए हो, इस माया को देखने आए हो, ना कि इसमें सो जाने के लिए आए। कोई ना अघाया इनसे चचोड़त ठौर मुर्दार, श्रीधान धनी सुख छोड़ के क्या हमेशा होगे ख्वार। वो कह रहे हैं कोई भी इस माया से कभी भी अघा नहीं पाया। अघाने का मतलब है कि वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी फिर से चालू हो जाती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी इच्छा की तरफ मन हमारा अग्रसर हो जाता है। तो हमारे मन की प्रवृत्ति ही यही है, वो हर इच्छाओं को पूरा होते होते भी उसकी और इच्छाएं होती है। तो ये इस दुनिया में और का कोई सीमा ही नहीं है। आप कितना भी पाले, आपको और ही चाहिए होता है। ये हमारी जीव की प्रवृत्ति है, ये हमारे मन की प्रवृत्ति है, क्योंकि मन कौन है? अबलीस है। वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, उसको कितना भी दे दो वो कभी भी नहीं मानेगा। इसलिए ज्ञानी परमहंस लोग हमको ये बताते हैं कि हमें किसी भी इच्छा के पूरे होने की लालसा ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो लालसा वहीं खत्म होने वाली नहीं है। आपकी 100 इच्छाएं भी पूरी हो जाए तो 101वीं इच्छा फिर से जागृत हो जाएगी। यदि इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं है तो फिर किसी एक इच्छा को भी पूरी करने के पीछे लालसा क्यों रहनी चाहिए? तो कोई लालसा नहीं रहनी चाहिए। वो कह रहे हैं कोई ना आगाया इनसे, इस माया से कोई भी संतुष्ट नहीं हो पाया है। चचोड़ा ठौर मुर्दार, ये एक ऐसी जगह है जहां पर हमें एक भ्रम बना रहता है। हम
हम कितना भी इस माया को में निमग्न रहें, यहाँ से पूरी नहीं पड़ेगी। श्री धाम धनी सुख छोड़ के क्या हमेशा होगे ख्वार? क्या हमेशा धाम धनी के सुखों को, जिस आनंद में तुम रहते थे, जिस इश्क में रहते थे, जिस वायदत में तुम गुजरान करते थे, ऐसे अखंड सुखों को छोड़कर तुम क्या इस माया में हमेशा ऐसे परेशान होते रहोगे? एक माया में एक इच्छा पूरी हो, दूसरे के लिए परेशान होना शुरू हो जाते हैं। कभी अपने दिल की इच्छा होती है, कभी बच्चों को लेकर दिल की इच्छा होती है, कभी परिवार को लेकर इच्छा होती है, कभी धन दौलत को लेकर होती है, कभी साहिबी को लेकर इच्छाएं होती है। तो वो कह रहे हैं कि ये हमेशा जो है ख्वार करती है, हमेशा ये माया हमें ख्वार ही करती रहती है और हमें कभी भी जो है इससे निवृत्ति नहीं मिल पाती है, संतुष्टि नहीं मिल पाती और हम कभी भी इससे छूट नहीं पाते हैं। जिसका उदाहरण वो दे रहे हैं, जैसे कि एक कुत्ता जो होता है वो सूखी हड्डी को चूसता है और उसमें कुछ भी नहीं होता उसके उसके चूसने के लिए, लेकिन उस सूखी हड्डी से उसके अपने ही मसूड़े और दांत से जो खून निकलता है उसी को वो चूसता रहता है और उसको लगता है कि वो हड्डी से खून निकल रहा है जिसको वो चूस रहा है। तो ये सबसे बड़ा भ्रम है। इतना बड़ा उदाहरण राजी महाराज ने दिया है ये हड्डी और कुत्ते वाला, कि जिसको उस हड्डी में कुछ भी नहीं है, आप अपने ही खून को कुत्ता चूस रहा है और समझ रहा है कि वो रस ले रहा है उस हड्डी से। बिल्कुल ऐसे ही हमारा भी साथ भी भ्रम चलता है। हमें लगता है कि हम इस माया से सुख भोग रहे हैं, लेकिन ये माया कभी भी सुख देने वाली न थी, न है और न कभी होगी। अनंत अखंड सुखों के आगे माया के सुख कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें अखंड सुख याद नहीं आते हैं सुंदर साथ जी, इसलिए हमें माया के सुख बड़े लगते हैं। पर वास्तव में परम धाम के अखंड सुखों के आगे माया के सुख कुछ भी नहीं है। अखंड सुखों को लेने की तरफ रूह को हमेशा अग्रसर रहना चाहिए। हमारी रहनी, हमारी चाल, हमारी करनी जो है वो सब इसीलिए होना चाहिए कि हम परम धाम के अखंड सुखों में, जिनमें हम वास करते थे, जो हमारे अधिकार थे, जहां दिन और रात हम राज्य की नजरों से सुख लिया करते थे, उनकी नजरों से दूर जाने की हमें फुर्सत तक नहीं होती थी। वहां पे एक पल भी ऐसा नहीं था जबकि हम धनी की नजरों से ओझल होते हो। सुंदर साथ जी जो अष्टपहर की सेवा पूजा बताते हैं उसमें दोपहर के 12 से 3 के बीच में ऐसा लीला में आता है कि धनी जो है, धनी श्यामा जी के साथ विश्राम करते हैं और सुखियां टोलो टोलो में अलग अलग धनी की बातें करती हैं। तो ऐसा देखने में लगता जरूर है कि 12 से 3 धनी हमसे दूर रहते हैं, लेकिन वहां पर धनी के इश्क ही सबके अंदर निमग्न है। तो वो जो लीला है कि वो 12 से 3 विश्राम करते हैं और सखियों के से उस समय जुदा हो जाते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। ऐसा ही पांचवी भूम में भी ऐसा लगता है कि राज्य को जब शयन कराकर सखियां अपने मंदिरों तक जाती है, तब तक उनको लगता है कि राज्य उनसे जुदा हो गए, लेकिन जैसे ही वो अपने शयन कक्ष में पहुंचते हैं तो वहां राज्य उनके लिए विराजमान होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही 12 से 3 की लीला में भी जो तीजी भूम की पटसाल पे होती है उसमें भी सखियां, ऐसा लगता है हमें देखकर कि राज्य उनसे जुदा हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, पर ऐसा नहीं है। राज्य सबके दिलों में विराजमान होते हैं। उनका इश्क ही और उनकी वायदत ही पूरे परम धाम के कण-कण और जर्रे-जर्रे में विद्यमान है। तो वहां पर कोई भी कभी भी किसी से जुदा नहीं होता। धनी के इश्क में ही निमग्न होकर धनी की ही बातें करती हैं। जो रूहें हैं वो भी धनी ही है वहां पर। इस प्रकार से पशु पक्षी भी जो है और परम धाम का जर्रा-जर्रा, चाहे 25 पक्ष हो, चाहे जमीन हो, आसमान हो, 10 दिशाएं हो, या फिर पशु पक्षी को खुशालियां, जबेरों की पुतलियां या फिर सखियां, कोई भी वहां पर राज्य से पल भर के लिए भी जुदा नहीं होता। तो परम धाम में तो वो घड़ी ही नहीं आती जबकि आप धनी की नजरों से पल भर के लिए भी जुदा हो। तो सोचिए, जहां आशिक और माशूक एक पल के लिए भी जुदा ना होते हो और जहां पर एक पल के लिए भी इश्क की लीला बंद ना होती हो, जहां पर वाहिदत हमेशा सबके दिलों में विद्यमान रहती हो, धनी का इश्क विद्यमान रहता हो, ऐसे सुखों को के आगे माया के सुख क्या है? कुछ भी नहीं है। यहाँ पर तो एक सुख मिलता है तो दूसरे सुख आने तक बहुत बड़ा अंतराल रहता है। फिर भी हम ये जान नहीं पाते, फिर भी हम ये जाग नहीं पाते
नहीं समझ पाते कि ये माया हम देखने के लिए आए हैं, ना कि खेलने के लिए आए हैं। जुगलदास जी की पाती तो हम सब पढ़ ही चुके हैं, कितनी बड़ी बातें उसमें उन्होंने कही हैं कि पहले ही हरफ में उन्होंने कह दिया है, हमें ये जानना ही नहीं है कि हम इस माया के हैं, हम यहाँ किसी की पत्नी हैं, हम किसी की माँ हैं, हम किसी की बहन हैं, या हम किसी की बहू है। इन बातों को छोड़कर सिर्फ एक बात का दावा लेना है कि हम परमधाम की रूह है और हम इस माया को देखने के लिए आए हैं। तो इस प्रकार से धनी यहाँ पर जयराम भाई कंसारा को जागृत करते हैं। ए इंद्रियन के स्वाद को लगा सब संसार, ए मोह के जीव रहेंगे मोह में, तुमको तो चाहिए विचार। वो कह रहे हैं इस इंद्रियों के स्वाद में तो पूरा संसार लगा हुआ है, मोह के जीव तो मोह में ही रहेंगे, लेकिन तुमको तो चाहिए कि तुम विचार करो कि तुम कहाँ के आए, कहाँ के रहने वाले हो और कहाँ से आए हो। तुमसे माया जीव से एता भी ना होए फर्क, श्रीधाम धनी की जिकर में हुआ चाहिए गरक। वो कह रहे हैं तुम में और माया जीव में कुछ तो अंतर होना चाहिए, कि माया का जीव जो कर रहा है तुम भी वही कर रहे हो, तो फर्क ही क्या रहा। श्रीधाम धनी के जिक्र में हुआ चाहिए गरक। हम सब पूछते हैं रहनी क्या है, हर 2 चौपाई के बाद रहनी की एक चौपाई आ ही जाती है, जहां पर राज्य हमें चेताते हैं कि पूछो मत किसी से कि रहनी कैसे करनी है, पूछो मत किसी से कि कैसे चले, कैसे जागृत हुए, कैसे खबरदार हुए। हर 2 चौपाई के बाद राज्य एक रहनी की बात कह देते हैं। जैसे यहाँ पे कहा श्रीधाम धनी के जिक्र में हुआ चाहिए गरक, परमधाम के मोमिनों को तो हर पल हर घड़ी श्रीधाम धनी के जिक्र में ही गरक रहना चाहिए। तो ये रहनी के स्टेप्स बता रहे हैं यहाँ पर। सो बोए ना आवत तुम में, ना चर्चा चितवन, ना साथ मिलावा संयन, ना दिल को किया रोशन। शिव जी साहिब जी यहाँ पर जयराम भाई से पूछ रहे हैं कि तुम्हारे अंदर तो परम नाम की कोई खुशबू ही नहीं दिखाई दे रही। धनी देवचंद जी से जागृत होकर तुम दीप बंदर में आकर सिर्फ माया में ही मग्न हो गए। तो बोए ना आवत तुमसे कोई परम नाम की खुशबू ही नहीं मिल रही है, ना चर्चा ना चितवन, ना तुमने कभी किसी से चर्चा करी, ना दूसरों से चर्चा करने की तो बात छोड़ लो, तुमने स्वयं की आत्म की जागृति के लिए कभी चितवनी भी नहीं करी कि तुम राज्य के स्वरूप और श्रृंगार में खो, जिसकी चर्चा धनी देवचंद जी किया करते थे। ना कभी चर्चा की, ना कभी चितवन में तुम बैठे, ना कभी सुंदर साथ के मिलावे को तुमने बुलाया, ना दिल को किया रोशन, ना अपने दिल को चितवनी करके रोशन किया, ना चर्चा करके सुंदर साथ के मिलावे को मिलाया। तुम्हारे अंदर परमधाम की क्या खुशबू है। ए वचन सुन के रोइया, भूल मानी अपनी सब, मुझसे कछु ना हुआ, करो धिक्कार आपको तब। ये वचन सुनकर जयराम भाई कंसारा अब यहाँ पर रोने लग जाते हैं और अपनी भूल को मान लेते हैं। सुंदर साथ जी जयराम भाई कंसारा तो यहाँ के बाद हमेशा शिरडी साहिब जी के साथ रहेंगे, जागनी करके उनकी जागनी हो जाती है। अभी हमारे जीवन में कितने परमहंस आकर हमारी खंडनी कर कर चले गए, हम आज भी वही के वही हैं। तो ये खंडनी का ही प्रकरण है, ये खंडनी जयराम भाई के माध्यम से कही जा रही है, लेकिन ये खंडनी हमारी है, इस खंडनी को हमें अपने ऊपर लेना है। तो ये वचन सुन के रोइया, भूल मानी अपनी सब, अपनी भूल मानते हैं, मुझसे कछु ना हुआ, करी धिक्कार आपको, अपने आप को धिक्कारते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया, जो कुछ भी धनी देवचंद जी मुझे संदेश दे गए थे वो मैं कुछ नहीं कर पाया। शिव जी साहिब जी के सामने यहाँ पर अपने हथियार डाल देते हैं और अपने आप को बार बार धिक्कारते हैं। हमको इन माया में याद ना आया धाम, हम भूले तहकीक आड़े माया के काम। निश्चित ही हम माया में आ गए और हमें परम धाम का कुछ भी याद नहीं रहा, हम निश्चित ही भूल गए, ये माया का पर्दा हमारी आंखों के ऊपर पड़ गया। ना जानी हम निस्बत, ना कछु भई पहचान, ना तो हम ऐसा क्यों करे जो कछु बोए होती ईमान। निश्चित ही हम अपनी निस्बत को परमधाम से, जो राज्य की हमारी निस्बत है, उस निस्बत को हमने भुला दिया है। हमें धनी की पहचान पूरी तरह से नहीं हो पाई। हम अगर हमें पहचान हो गई होती और हमने अपनी निस्बत की पहचान कर ली होती तो हम कभी भी ऐसा नहीं करते जो हमने किया है। जो कछु बोए होती ईमान, हमारे अंदर एक कण भी जितना ईमान होता तो हम उस ईमान के बल पे क्या क्या कर पाते, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पाए। अब मेहर देखी श्री राज की, जो भेज दिए तुमको, हमारी तरफ न देखिया, हम तो डूबे संसार। वो यहाँ पे कहते हैं अब मैं धनी की मेहर को देख रहा हूँ कि उन्होंने आपको मुझे जगाने के लिए यहाँ पर भेज दिया। धनी कितने मेहरबान हैं, मेहर के सागर हैं कि उन्होंने मेरी इस भूल को भी नहीं देखा
और मुझे जगाने के लिए आपको भेज दिया। अगर देखते तो मैंने तो कुछ भी संबंध को निभाया ही नहीं, मैंने तो कुछ भी याद नहीं रखा, और धनी ने फिर भी मेरी इस गलती को ना देखते हुए, मेहर करते हुए, मेरे ऊपर मेहर करते हुए आपको मुझे जगाने के लिए भेजा है। इन बात की चर्चा भई, सब मिला घर का साथ, सब आए चर्चा चरणों लगे, जो धनिये पकड़े हाथ। इस प्रकार की चर्चा वहां पर होने लग गई, और जयराम भाई कंसारा के परिवार के सदस्य भी श्री जी साहिब जी के चरणों में आते हैं, उनसे तारतम लेते हैं, और सबका हाथ धनी इस प्रकार से यहाँ पर पकड़ते हैं। सब आए चरणों लगे, जो धनिये पकड़े हाथ। जिसके धनी हाथ पकड़ लेते हैं, धनी जिसके ऊपर मेहर करते हैं, उनको अपने चरणों में स्वयं ही ले आते हैं, उनकी खंडनी करके, उनको प्रेम से। ये धनी के हथियार है, वो किसी भी तरह से आपको चरणों में लाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो जाहिरी रूप में खंडनी दिखे, लेकिन उसका निष्कर्ष क्या होता है कि हम धनी से जुड़ जाते हैं, हम उनसे पहचान कर लेते हैं, और हम जागृत होकर वो रहनी करने लग जाते हैं, जो एक रूह की रहनी होती है। तो ये देखने में खंडनी जरूर लग रही है, देखने में कटु शब्द जरूर लग रहे हैं, लेकिन ये सब धनी की मेहर के ही रूप है। तो जयराम भाई ने तुरंत पहचान कर ली कि ये खंडनी के वचन वास्तव में धनी की मेहर के ही वचन है। आदर रसोई का क्या, नहवाए श्री महराज, बैठाए रसोई मिने अर्गाए श्री राज। पहचान कर लेते हैं जयराम भाई कंसारा और उनके परिवार के सदस्य कि धनी देवचंद जी ही उनके अंदर बोल रहे हैं। महराज ठाकुर का सिर्फ तन है, उनके अंदर विराजमान है धनी देवचंद जी, उनके सदगुरु महाराज उनके अंदर विराजमान होकर उन्हें जगाने के लिए आए हैं। तो रसोई का आदर करते हैं, महराज ठाकुर जी को भोजन करवाते हैं, उनको पहले नहलाते हैं, फिर उनको रसोई अर्गाते हैं, बड़े प्रेम से भोजन बनाते हैं उनके परिवार के सदस्य, और फिर महराज ठाकुर जी को अर्गाते हैं। प्रसाद सबों ने लेके करी पौड़ने की अरज, हम ना आए पौड़ने हमारी तो और गरज। जब इतनी बड़ी चर्चा कर चुके हैं, तो सब सुंदर साथ सोचते हैं कि अब तो वो थक गए होंगे, इसलिए उनको विश्राम के लिए कहते हैं कि अब थोड़ी देर आप विश्राम कर लीजिए। श्री जी साहिब जी कहते हैं, हम विश्राम करने के लिए इस दुनिया में नहीं आए हैं, हमारी तो उद्देश्य ही कुछ और है। तो बिल्कुल भी सुंदर साथ हम देखेंगे कि श्री जी साहिब जी जागने के कार्य में ऐसे निमग्न हो जाते हैं, वो सोते ही नहीं थे, दिन और रात 12-12 1-1 बजे तक उनकी चर्चाएं होती रहती थी, और सुबह जल्दी उठ जाते थे, फिर चितवन कराते थे सब सुंदर साथ को। तो कहीं पे भी सोने की बात बहुत कम आई है कि वो सोते हैं। तुम्हें माया से काढ़ने हम आए इन काज, तुम छोड़ो मुर्दार को याद करो श्रीराज। हम तो तुम्हें माया से निकालने के लिए आए हैं, ये माया जो है, जो मुर्दार है, मिटने वाली है, इसको परमधाम के राजी महाराज से अपने संबंध को याद करिए, उनकी चितवनी करिए, और इस माया से स्वयं को निकालिए। फिर बैठे चर्चा करने, ब्रज को जो वर्णन देखो पगले आपने क्यों कर भरे सयन। दोबारा से बैठ जाते हैं चर्चा करने के लिए, और अभी तो धनी देवचंद जी की के उदाहरण को लेकर उनकी खंडनी करते हैं। अब रास्ता बता रहे हैं कि किस तरह से प्रेम से राज्य से बंधना है। तो चर्चा शुरू होती है ब्रज लीला से। यहाँ पे ब्रज लीला की चर्चा करना शुरू करते हैं कि किस प्रकार से देखो पगले अपने क्यों कर भरे सयन, हम ही तो थे ब्रज में, तुम क्यों भूल गए। एक तो तुम परम धाम में तुम बैठे हो, इस बात को भूल गए, फिर इस बात को भी भूल गए कि ब्रज में भी तुम ही आए थे, फिर तुम इस बात को भी भूल गए कि रास में भी तुम ही आए थे। आज भी क्या हमें पता है कि ब्रज में हम ही थे, हम ही रास में थे? ये तो वाणी हमें बताती है, वरना हम तो सब कुछ भूले ही हुए हैं। कि अब देखो पगले अपने क्यों कर भरे सैयद, कि ब्रज में तुमने धनी से कैसे प्रेम किया था, कैसी चाल चली थी, इसको तुम्हें याद करना चाहिए। सुंदर साथ जी यहीं पर समय खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर चौपाई को दोहराते हैं। फिर बैठे चर्चा करने